सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल माई इंजीनियरिंग चैनल मोनू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ परसेंटाइल वाइज कॉलेज। यदि आपका जेई में इतना परसेंटाइल है तो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जो कि बिहार का 38 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया हूँ, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आपको इतना परसेंटाइल है तो कौन कौन से कॉलेज मिलेगा, जो कि उसके अकॉर्डिंग बनाया हूँ, जो कि 33 परसेंटाइल गर्ल्स रिजर्वेशन लगने वाला, यानी गर्ल्स कैटेगरी के लिए आपको रिजर्वेशन लगेगा। तो आपको इफेक्ट कितना पड़ेगा और कौन से कॉलेज मिल सकता है। और जो कि बिहार इंजीनियरिंग जो कि यूजीएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 2021 में, उसके एक बारे में मैं बताता रहता हूं, जो कि 25 अक्टूबर तक आप लोग को आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना होता है। उसके बाद आपको जो कि आगे के प्रोसेस आएगा तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और फ्रेंड, जो कि आपको जेई मेन में 20 से लेकर यानी कि 20 से लेकर आपको 98 परसेंटाइल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज है बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और कितना परसेंटाइल जाता है इस बात से, जो कि 33 परसेंटाइल रिजर्वेशन लगने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल कॉलेजेज इन बिहार इंजीनियरिंग, मैंने बिहार के जो कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बारे में मैं बताया हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा, पूरा अंत तक देखना होगा, कि तब पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। तो चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलेज नेम है और जेई परसेंटाइल है। तो फर्स्ट नंबर में है एमआईटी मुजफ्फरपुर। तो एमआईटी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको मिनिमम जाता है 89 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम 96 परसेंटाइल होना चाहिए। इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको, क्योंकि ये टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी कि फर्स्ट रैंकिंग इसको दिया गया है, फर्स्ट। और इसमें जो कि प्लेसमेंट, इसमें फैसिलिटी, रहन सहन, इसका बहुत से माहौल दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका हाई परसेंटाइल जाता है, जो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। सेकेंड मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जो कि बीसी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें 85 से लेकर 94 परसेंटाइल इस कॉलेज में जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 85 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 94 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद बीसी बख्तियारपुर, मैंने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ तो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 84 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 92 परसेंटाइल होना ही चाहिए, जो कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए है। और एससी एसटी हैं तो आपको 10 परसेंटाइल कम होना चाहिए, यानी कि आपको 74 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और आपको 82 परसेंटाइल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बीसी बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका जो कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। प्लेसमेंट करने का मतलब है क्यों या कि इसमें जो कि कंपनी जो बहुत विजिट करते हैं, उसमें 25 से लेकर 30 लाख तक इसका पैकेज जाता है, जो कि 90-20 में इसका रैंकिंग भी दिए थे। आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स की जीसी गया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका मिनिमम होना चाहिए 82 परसेंटाइल और मैक्सिमम आपको 90 परसेंटाइल होना चाहिए। एनसी चंडी की बात करूं फ्रेंड्स तो आपको 82 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 90 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद डीसी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का आपको मिनिमम आपको 80 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 88 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद एल एन छपरा के बात करूँ फ्रेंड तो आपको मिनिमम आपको 79 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 85 परसेंटाइल होना चाहिए। यदि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो इतना परसेंटाइल आपको जेई मेन में होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड्स की एमसी मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम आपको 77 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 84 परसेंटाइल होना ही चाहिए। अगला कॉलेज है RRSDC बेगूसराय। तो RRSDC बेगूसराय की मिनिमम परसेंटाइल आपको जाता है 70 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम आपको 80 परसेंटाइल होना ही चाहिए। इस कॉलेज में एडमिशन लेना है था। उसके बाद इसी सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो 70 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम और 77 परसेंटाइल होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड्स पीसी पूर्णिया, तो पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको 70 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम आपको 77 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड बीपी मंडल मधेपुरा। तो मधेपुरा में आपको लेना है एडमिशन तो 69 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 75 परसेंटाइल होना ही चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर साइंस या सिविल लेना चाहते हैं तो अब इसमें थोड़ा इसका कट ऑफ हाई जाता है, यानी कि आपको
72 से लेकर 75 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी सुपौल। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसका आपको मिनिमम जाता है 68 परसेंटाइल और मैक्सिमम जाएगा 74 परसेंटाइल। और फ्रेंड्स जो कि इस बार से सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में और पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, इन दोनों कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको 3 होता है, जिसमें अभी पूर्णिया सुपौल में अभी जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने वाला है, तो उसका भी परसेंटाइल 77 से लेकर 74 परसेंटाइल जाने वाला है दोनों कॉलेज में। अगला मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स जो कि SIT, अगला कॉलेज है SIT सीतामढ़ी। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन चाहिए तो 68 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 75 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ SC सासाराम। तो सासाराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम आपको 65 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 75 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद KC कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 62 मिनिमम होना चाहिए और 74 परसेंटाइल मैक्सिमम होना ही चाहिए। यदि BC बंका में आपको एडमिशन लेना है तो बंका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 60 परसेंटाइल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 72 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमुई। तो जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो 59 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 70 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स GC समस्तीपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग समस्तीपुर, जिसका मिनिमम परसेंटाइल आपको 55 परसेंटाइल जाएगा और मैक्सिमम आपको 68 परसेंटाइल होना ही चाहिए। 1-2 परसेंटाइल कम भी होगा तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। अब अगला कॉलेज के बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो अगला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोपालगंज। तो गोपालगंज में आपको 50 से 60 परसेंटाइल रहेगा, यानी मिनिमम आपको 50 होना ही चाहिए और मैक्सिमम आपको 60 परसेंटाइल, आपको 2-3 परसेंटाइल कम भी रहेगा तो इसमें हो जाएगा गोवा जो कि गोपालगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60 होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड GC सिवान के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिवान में आपको 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 60 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड GC कैमूर। तो कैमूर में आपको 49 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 58 परसेंटाइल होना ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है GC मधुबनी। रुको, देखिए ये 3 कॉलेजेज है, GC मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वेस्ट चंपारण, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शिवहर। तो ये 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनमें आपको 45 से आपको 50 परसेंटाइल रहेगा, यानी 55 भी रहेगा, मैक्सिमम आपको 55 होना ही चाहिए, बाकी मिनिमम आपको 50 भी रहेगा। तो इस कॉलेज जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा। तो ये नहीं देखिएगा कि आपको ये सब कॉलेज मिल रहा है। फ्रेंड्स जहाँ भी रहिए अच्छा से पढ़ाई यदि करिएगा तो आपको कहूँ कोई भी, यदि कोई टेक्निकल कॉलेज में रहता है और पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। ये नहीं सोचिएगा कि हमको ये सब कॉलेज मिल रहा है, इसमें यदि आपको पढ़ाई प्रोफेसर सब रहते हैं, BPSC रहते हैं, जो कि HUD रहते हैं, तो वो सब हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद बात कर ले यहाँ पर क्या, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अरवल जो कि अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको देख सकते हैं कि 40 मिनिमम होना चाहिए और 50 परसेंटाइल मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद उसी का जो कि सब इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि देख सकते हैं औरंगाबाद की बात करें या जहानाबाद की बात करें, उसके बाद मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कम भी परसेंटाइल रहेगा तो आपको एडमिशन हो जाएगा। यदि 40 से आपको 50 परसेंटाइल है तो आपको ये सब कॉलेज मिलने वाला है, जो कि वैशाली हो गया, नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जो कि ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट है। जहाँ भी गवर्नमेंट रह गया आप वहाँ पर यदि आपको कम परसेंटाइल है तो ले ही लीजिए, क्योंकि बिहार में यदि सिविल ले लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी रहें आप बहुत अच्छा है, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। बिहार के लिए आपको सिविल होना ही चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खगड़िया, उसके बाद GC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किशनगंज, ये सब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भोजपुर के बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बक्सर के बात करें, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लखीसराय,
उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेखपुरा। तो ये सब जो कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको मैक्सिमम आपको 45 परसेंटाइल, मिनिमम आपको 20 परसेंटाइल होना ही चाहिए, तो आप लोग को इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था आपको बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज कि कितना परसेंटाइल रहेगा, तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके बारे में एक और बात है कि आप जो कि काउंसलिंग कीजिएगा, यानी कि कॉलेज को चॉइस कीजिएगा, तो इसी ढंग से जो मैं सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया हूँ कि ये मिलने वाला है। यदि आपको कम भी परसेंटाइल रहता है तो आप लोग इसी तरह आपको चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि आपको यदि आपको सासाराम आपको मान लो कि 60 से यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपको देखिए एसी सासाराम में आपको 65 से लेकर 75 परसेंटाइल होना चाहिए, लेकिन आपको सासाराम में यदि कम भी है यानी 50 भी है तो आपको सासाराम में देना है। तो पहले सासाराम में सिविल दीजिए, उसके बाद जो कि कंप्यूटर साइंस है तो उसको दीजिए, फिर इसी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से करिएगा। और फ्रेंड्स यदि थोड़ा प्रॉब्लम हो काउंसलिंग में तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो कि बहुत से उसमें ग्रुप में ऐड है बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, वहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि कौन से कॉलेज में कौन सा एडमिशन होगा, कैसे होगा। और उसमें मैं जितना भी अपडेट आता है बिहार इंजीनियरिंग से तो आप उसमें हम डाल देते हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, ऐड हो जाइए। और फ्रेंड्स आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो आपको देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच।